हे गाइस व्हाट्स अप पीपल। तो आज हम तीनों आए हैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताने के लिए, वो है कि प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में डिफरेंस क्या होता है। अब ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्री बोर्ड्स का पैटर्न, प्री बोर्ड्स में चेकिंग का तरीका, प्री बोर्ड्स में भाई आपका प्रिपरेशन का तरीका और प्री बोर्ड से जुड़े हुए जो डर का माहौल है, ये सारी चीज़ें बोर्ड से पूरे तरीके से डिफरेंट होती है। एक्चुअली आपको बोर्ड्स को लेकर कुछ चीज़ों और डिफरेंट चीज़ों से डरा होना चाहिए, प्री बोर्ड में जो उनसे नहीं। तो इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और शुरुआत करेंगे हमारे पेपर पैटर्न से और हमारे दाखट सर बताएंगे आपको पेपर पैटर्न और साथ ही साथ प्रिपरेशन का पैटर्न आपके प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में कितना डिफरेंट होता है। चलो। देखो दोस्तों, मैं पिछले 12 साल से मैथों का प्री बोर्ड को लेकर बहुत बड़ा है और मैं आपको बताऊंगा इसलिए क्योंकि आपने अगर ये डर क्रैक कर लिया तो आपके लिए सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। पहली चीज तो ये कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल। जब पेपर सेट करता है तो एक बहुत सिस्टमैटिक पैटर्न में सेट करता है, रैंडम नहीं करता। सिस्टमैटिक मतलब कि 8% जो होता है वो हॉट्स होते हैं, मतलब टफ, मतलब एनी टॉम डिक एंड हैरी कांट गेट अप एंड गेट दोज 8 मार्क्स। सिंपल सी बात है। और जो 52 to 55% पेपर होता है वो बहुत ही आसान होता है, जो कि हर बच्चा प्रीवियस ईयर करके आ जाए, एनसीईआरटी करके आ जाए, उससे बन जाएगा। और रिमेनिंग जो होता है वो एवरेज होता है, मतलब जो बच्चा आर डी शर्मा वगैरह पढ़ के बैठा होगा, है ना, रिलेटेबल। अब डिफरेंस क्या आया कि अभी जो पैटर्न बदलाव आया है प्री बोर्ड में, 8-10% की जगह जो हॉट्स वाला, जो टफ वाला सेक्शन है, वो 22-23% हो जाता है। राइट। तो जो एवरेज वाला है उसका मार्जिन कम हो जाता है और जो इजी वाला है उसका भी मार्जिन कम हो जाता है। तो हम बोलते हैं पेपर बड़ा टफ आया भाई, जबकि पेपर टफ नहीं होता। बस वो एक पोर्शन जो है, वो जो 8-10% था वो उनने 20-22% कर दिया। दैट्स इट। ठीक है, डरना नहीं है। दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, कि जो आप सोचते हैं कि यार प्री बोर्ड आ गए हैं, पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करना है, तो सिलेबस हर बच्चे को खत्म नहीं करना भाई। अगर आपका पूरा ऑलरेडी नवंबर तक सिलेबस डन हो चुका है और आप रिवीजन करने वाले हैं, तब तो ठीक है, बनता है आपका कि सिलेबस खत्म करना है। लेकिन अगर आपने अभी 50% या 60% ही सिलेबस किया है ईमानदारी से, तो आप लोगों को बिल्कुल भी पूरा पढ़ के नहीं जाना है प्री बोर्ड में। जितना करके जाओ, अच्छा करके जाओ। मतलब अगर आप 65 to 70% सिलेबस भी करके जाएंगे अच्छे से, तो मैं उस भाई 70% करके जाओ, 65% करके जाओ, लेकिन जो करके जाओ दम से करके जाओ। उसमें एक भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ और आप अगर तैयारी में जुट गए कि पूरा खत्म करना है, पूरा खत्म करना है, तो इट विल ब्लॉक योर 1.5 मंथ्स। ट्रस्ट मी, वो 1.5 महीने आपको बर्बाद कर देंगे और उसके बाद आप शुरुआत से पढ़ने वाले हो। ऐसा नहीं कि आप उसके बाद कंटिन्यू करने वाले हो। इसीलिए जो करो बम करो। राइट। तो सर आगे बताइए क्या होना चाहिए। बिल्कुल। तो सर ने जैसे अभी आपको पेपर पैटर्न और कैसे अप्रोच करना है प्री बोर्ड्स को बताया। अब जस्ट एडिंग ऑन टू इस पॉइंट की बोर्ड एग्जामिनेशन का लेवल प्री बोर्ड से हमेशा आसान होता है गाइस, ठीक है। 10 to 20% आसान भी होगा और वैसे ही 10 to 20% इवैल्यूएशन भी लीनियंट होती है। ठीक है, आपको ये बात समझना है कि स्कूल के जो टीचर्स होते हैं और स्कूल का जो मोटो है, वो ये है कि भाई आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवाएं। तो ऑफ कोर्स ये बात है, वो बोर्ड एग्जामिनेशन से आसान पेपर आपको नहीं दे सकते हैं, वो सिमिलर लेवल ऑफ पेपर दे सकते हैं या तो फिर उससे ज्यादा टफ पेपर दे सकते हैं, ताकि आपका बोर्ड्स के लिए जो प्रिपरेशन है वो उतना ही ज्यादा आप बेहतर करो। आपको लगे कि भाई बोर्ड्स उतना डिफिकल्ट आएगा, बोर्ड्स वैसे लगेगा, वो लगना चाहिए आपको, तभी आप ज्यादा प्रिपेयर करोगे। और तब जाके जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन दोगे फिर आपको लगेगा अरे पेपर तो बहुत आसान है ना। ये एक कॉमन मेंटालिटी होती है, तो इसलिए आपको देखकर डर नहीं जाना है। और यही सेम मेंटालिटी होती है पेपर इवैल्यूएशन में भी। टीचर्स जो होते हैं स्कूल के थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट इवैल्यूएट करते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई मार्क्स आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। बदला भी लेते हैं साल भर बदला का। भी लेते हैं। ऐसी चीजें ना करें। किसी टीचर का अगर नोटबुक आपने चोरी किया हुआ है, पेन चोरी किया, उनको परेशान करने के लिए, तो ना करें, ठीक है। जो रेपो आपको बनाकर रखना, और ये सारी चीजें इनफैक्ट अटेंडेंस में भी आती है ना, कि पूरे मार्क्स नहीं दिए। सर को कॉल आ रहा है इसका? हाँ, ठीक है। अटेंड करेंगे बाद में। हाँ, तो नाउ कंटिन्यूइंग दिस पॉइंट, तो गाइस इवैल्यूएशन भी जो होता है वो बोर्ड्स में आसान होता है। इनफैक्ट मेजॉरिटी स्टूडेंट कहते हैं कि भाई जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया तो उससे ज्यादा उनको मार्क्स और परसेंटेज मिलते हैं बोर्ड्स में। इनफैक्ट बहुत सारे टीचर्स जो हैं, मैंने भी खुद ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो यू कैन एक्सपेक्ट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आपको मान लो 80 आते हैं प्री बोर्ड्स में, तो आप समझ लेना कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 85-90 आराम से आ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो आपको यहाँ पर राहुल सर बताएंगे, जो आपको सुन के ही जाना है प्लीज। एक क्रिकेट मैच चल रहा है और सामने जो बंदा है वो कहे कि यार बहुत आसान बॉल डालता है।
कुछ नहीं करना है तेरे को, बस जाके मारना है, छक्का लग जाएगा। क्या करोगे आप? आप आराम से बैठोगे, पॉपकॉर्न खाओगे, जब मैच होगा कर लेंगे। लेकिन अगर आपको बताएँ कि भाई सामने वाला जो बॉलर है ना, बहुत स्पीड में फेंकता है और अगर आपने सही से प्रैक्टिस नहीं की, तो आप हार जाओगे। क्या करोगे? आप लगे रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे। सेम पैटर्न होता है। क्या होता है ना कि हम लोग को बताया जाता है कि बोर्ड बहुत हार्ड है भाई, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। इससे ना स्ट्रेस आ जाता है। डर लग जाता है कि यार यार कुछ होगा या नहीं यार, या बोर्ड एग्ज़ाम है। अगर आप अभी प्री बोर्ड देने जाओ, आपको डर नहीं लगा, अरे हो गए, पास नहीं हुए, नहीं हुए। बोर्ड में क्या होगा? हाथ काँपेंगे। गाइस अपने एंग्जायटी स्ट्रेस को ना इतना ज़्यादा मत बढ़ने दो कि यार मैं फेल हो गया तो नंबर नहीं आए तो आपने अच्छा पढ़ रखा है। क्या होता है सर जब हम जाते हैं ना एग्जाम हॉल की तरफ तो बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो अलग-अलग डरे होते हैं। वो किसी किताब से पढ़ रहे होते हैं, वो किसी तो एंग्जायटी लेवल, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है जो एग्जाम में लिखते वक़्त दिखता है। हाथ काँपते हैं लोगों को लिटरली। तो आप लोगों को क्या करना है बोर्ड एग्जाम में स्ट्रेस ज़्यादा होता है, जैसे सर ने बताया लेवल कम होता है। जब लेवल कम है, स्ट्रेस ज़्यादा है तो क्या होगा? आप पेपर नहीं लिख पाओगे। आपको पता है यार कि जो पूरे साल पढ़ा है वही लिखना है, तो स्ट्रेस क्यों लेना? आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर क्यों नहीं लेना? देखो प्रेशर है, नो डाउट क्योंकि आखिरी बॉल है, आखिरी बॉल पे आपको करना पड़ेगा, प्रेशर है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है ना आपके हाथ को रोक देता है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, इतना ज़्यादा जो है प्रेशर में नहीं रहना, आप आराम से कर सकते हो। मैं मानता हूँ आपने ये मान के चलो, मैं हमेशा मानता हूँ, अगर आप ये मान के चलते हो कि भैया आज आपका एग्ज़ाम और आपको सब कुछ आता है, तो लिटरली आपको कुछ आता है। अगर आपको लगता है यार डाउट है यार, भाई ये कुछ बता दे, तो आप नहीं कर सकते, जो आता है वो भी नहीं लिख पाते, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं होता। आपको कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा, अरे सब आता है, ऑलरेडी कर चुका हूँ, बढ़िया तरीके से करूँगा और नो डाउट अब मैं ये नहीं कहता कि यार प्री बोर्ड बिल्कुल काम का नहीं है। प्री बोर्ड भी उतने ही काम का है, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस जितने मतलब होता है ना कि तैयारी इतनी धीरे से करो कामयाबी शोर मचा दे, तो भैया वो तैयारी है जिसको आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। प्री बोर्ड एक तैयारी है और जो बोर्ड है वो फाइनल है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। आप ये मत समझ लो कि आप प्री बोर्ड जो है वो है आपका 6 महीने बाद और बोर्ड जो है वो है 6 महीने बाद। ना, सिर्फ 2 महीने का गैप है, 3 महीने का गैप है, 1 महीना प्रॉपर प्रैक्टिस है। तो आपको जो है अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी होगी, उतना स्ट्रेस कम होगा और जितना स्ट्रेस कम होगा, भाई साहब उतना ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। क्यों सर? एब्सोल्युटली सर। और मेरे ख्याल से भाई इस बात के लिए तालियां हो जानी चाहिए। स्ट्रेस के बारे में बहुत आपको क्या कहते हैं पता होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है फेक होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ज़रूरी नहीं होती है। जस्ट बी एक्साइटेड फॉर राइटिंग 10 बोर्ड एग्जामिनेशन क्योंकि एक ही बार लिखोगे और हम चाहते हैं आप एक ही बार लिखो और अच्छे से लिखो, है ना? और हाँ, इसी से रिलेटेड डर इससे ही बना होता है कि भाई स्कूल में शायद कह दिया जाता है कि अगर नहीं आएँगे प्री बोर्ड से मार्क्स तो एडमिट कार्ड नहीं मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट ऐसा कोई बेसिक ऑफिशियल रूल नहीं है और आपका एडमिट आपको मिलेगा पूरा। सो डोंट वरी अबाउट इट। मतलब मैं मानता हूँ कि आप ये भी नहीं करना कि अरे अब तो एडमिट कार्ड मिल जाएगा, अरे हटाओ। नहीं, नहीं भाई साहब, हाँ, करेक्ट, रिस्पेक्ट हर जगह है करेक्ट। क्योंकि अभी भी आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं, वो टीचर्स के हाथ में हैं अभी भी। बिल्कुल, ठीक है? इंटरनल बो मार्क्स हाँ, यस। हाँ, इंटरनल मार्क्स प्रैक्टिकल्स टीचर के हाथ में है, तो आप उनको जितना अच्छा कर सकते हैं, उतना अच्छा कीजिए क्योंकि लोगों को लगता है प्रैक्टिकल फाइल यार क्यों करूँ? भाई वो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ही है। आपने अपने 70 मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि 100 नंबर का पेपर है, आपने 70 बहुत अच्छा किया, बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल फोड़ के आ गए, पर आपके जो है प्रैक्टिकल में आपको 30 में से 20 मिले, वो 10 नंबर इतने चुभेंगे ना कि यार ये क्यों नहीं कर पाया क्योंकि आपने लाइट नहीं ले लिया उस चीज को। तो बोर्ड एग्जाम के साथ-साथ जो अभी 2 महीने जो भी हो रहा है, स्कूल में जो भी हो रहा है, प्रैक्टिकल्स में जो भी हो रहा है, वो सब उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बोर्ड एग्जाम है। क्यों बिल्कुल, सर? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच। तो गाइस इन सारी बातों को ध्यान में रखना और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ, लाइकिंग दिस वीडियो और हम तीनों की जोड़ी कैसी लग रही है आपको डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके प्रिपरेशन के लिए, प्री बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए हम तीनों ने मिलकर आपके लिए बनाए हुए हैं 5-5 प्री बोर्ड के मॉक पेपर्स और जैसे सर ने बताया था ये सारे समझ लो कि लीक्ड पेपर्स हैं, ठीक है? तो जाओ फ्री में डाउनलोड करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। जय भारत। साइनिंग ऑफ पीपल।